चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने। बस यहीं से शुरू होती है बहुजन समाज पार्टी का पतन का कार्यक्रम। दोस्तों, यह आकाश आनंद की बात जो है, भारतीय जनता पार्टी को जीतना नहीं चुभा, कहीं उससे ज़्यादा बीएसपी सुप्रीमो मायावती को चुभ गया। और जिसकी वजह से ना ही वह जे कि ममता बनर्जी की तरफ देखी और ना ही स्टालिन के पिता की तरफ देखी और ना ही जे कि तमाम जे कि दिग्गज नेताओं की तरफ देखी, जो अपना उत्तराधिकारी अपने परिवार से या तो भतीजे को या भाई को या अपने परिवार से किसी अन्य दल लड़के को ऐसा जे कि उत्तराधिकारी बनाया और साथ साथ में वह जे कि कमान भी संभाला जो पार्टी को आगे तक लेके जा सके। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ऊपर तमाम तरीका से आपत्तिजनक जे कि बयान जे कि लगते रहे और जे कि बार बार जे कि कोसता रहा गया समाज के द्वारा, बहुजन मूवमेंट के द्वारा, कि यह बीएसपी एक ऐसी पार्टी की गोद में जाकर बैठना चाहती है जो कुछ भी जे कि संभव जे कि कर सकती है। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीका से आकाश आनंद को उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से बर्खास्त करके और जे कि उन पर जे कि यह आरोप लगाया कि यह अभी सक्रिय नहीं हुए हैं, मैच्योरिटी नहीं है इनके अंदर और बात करने की परिपक्वता नहीं है। दोस्तों, बस इतनी सी ट्वीट करना और ये कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने उत्तराधिकारी और ये कि नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना, यह कितनी हद तक जे कि सही लगती है और कितनी हद तक जे कि गलत है, इस पर जे कि आपका जवाब हमें मिलना जरूरी है और मिलना चाहिए। दोस्तों, मैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती को जिम्मेवार जे कि नहीं ठहरा रहा हूं और ना ही जे कि मैं ऐसे व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूं जिसका नाम जे कि चर्चा में इस टाइम जे कि चल रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को कोई और दूसरा कोई जे कि कमान कर रहा है, यानी कि बीएसपी जो बहुजन समाज पार्टी मूवमेंट जो बताई जाती है वह जे कि हाईजैक हो चुकी है। तो दोस्तों, हाईजैक करने का मतलब ही कुछ ये कि ऐसा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिस तरीका से राजनीतिक सक्रियता से जे कि दूर चली गई हैं और दूर जाकर के जे कि इस तरीका से राजनीतिक करती हैं, जैसे कि पेपर को पढ़ना और जे कि पार्टी में जिस भी प्रत्याशी को जो कि उतारा गया है उस प्रत्याशी को जो है कि उस जगह से टिकट को बदलना, यह जो कि लोगों के दिलों और दिमाग में एक प्रकार से जो कि ऐसी भावना को उत्पन्न कर रही है जैसे कि लग रहा है कि पार्टी हाईकमान को और पार्टी मूवमेंट को कोई दूसरा जो है कि चला रहा हो। उसके इशारे पर इस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की काम कर रही है। अभी तक जो आरोप लगाए जा रहे थे उस पर जो है कि कहा यह जा रहा था कि ऐसे जो कि होने की संभावना है, ऐसी लग रही है, लेकिन आकाश आनंद जैसे जो कि एंट्री करते हैं राजनीतिक में, ऐसे जो कि बहुजन समाज, दलित समाज के जो लोग हैं उनके दिलों में और दिमाग में एक ऐसी जो कि लहर उत्पन्न होती है जैसे कि लगता है कि ना ही कांग्रेस, ना ही समाजवादी, ना ही जो कि अन्य जो कि कोई दल भारतीय जनता पार्टी को जो कि टक्कर दे सकता है। अगर वो टक्कर देने वाला कोई व्यक्ति है तो बीएसपी के आकाश आनंद हैं। लेकिन एक मुकदमा क्या हुआ कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक ही झटके में जे कि नेशनल कोऑर्डिनेटर से और जे कि उत्तराधिकारी से एकदम तिनके के समान जे कि फेंक निकाला। इस पर जे कि आपकी अपना राय हमें जरूर बताइएगा। मैं बताना चाहता हूं कि 2007 में जिस तरीका से बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहुजन समाज को लेकर के आगे बढ़ी और स्वर्ण समाज और जो कि इसमें ब्राह्मण लोग अधिकांश जो कि स्थिति में जो कि आकर के
और जे कि जो भी तरीका से बहुजन समाज को जे कि आगे बढ़ाए थे, उस चीज़ को जे कि बार बार सोशल इंजीनियरिंग का, सोशल जे कि नेटवर्क का जे कि इस्तेमाल जे कि किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जब कुछ नहीं हुआ तो बीएसपी धीरे धीरे जे कि पतन के कगार पर चली गई। और उसके बाद से एक नया अध्याय जे कि चालू हुआ, वह जे कि है आज़ाद समाज पार्टी के भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद का जब एंट्री हुआ तो ऐसे जे कि लगने लगा कि बीएसपी से जे कि एक अलग जे कि पार्टी जे कि बन गई। अब बीएसपी से जे कि कोई उम्मीद जे कि न रखा जाए, क्योंकि वह राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी चंद्रशेखर को किसी प्रकार से संरक्षण नहीं दिया, उनकी जे कि वकालत जे कि नहीं की और वह जेल में सड़ते रहे। लेकिन दोस्तों, जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट आया है, आप जे कि देख सकते हैं सामने, और आकाश आनंद का भाषण सुने। लेकिन मैं उसी आकाश आनंद के भाषण के नेक्स्ट अगले दिन जैसे मुकदमा हुआ, बहुजन समाज पार्टी के तमाम जे के नेता जे के सड़क पर उतरे और उसी टाइम जे कि चंद्रशेखर आज़ाद का बयान जे के सामने आया। चंद्रशेखर का कहना था कि एक मुकदमे से ऐसा जे कि बीएसपी जे की हिल चुकी है, जैसे कि लग रहा है कि अभी नया नया शुरुआत हुआ है और इसका पतन भी हो जाएगा। यह बात जे कि 100% में 100% सत्य हुआ और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक ही झटके में जे कि आकाश आनंद को बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, उनके पिता आकाश आनंद के पिताजी अभी भी पार्टी में जे कि बने हुए हैं। अब हमें इस बात का समझ में नहीं आ रहा है कि सच बोलने पर जे कि ऐसा जे कि पार्टी ने किया, या फिर जे कि पार्टी को किस दिशा में जे कि लेके जाने की प्रयास किया जा रहा है, जैसे दलित समाज बगैर जे कि अपनी पार्टी, बगैर जे कि अपने जे कि नेतृत्व करने वाले नेता के ऐसे जे कि अधीन जे कि हो चुके हैं, जैसे कि मालूम न चले कि यह इनके पास जे कि कोई नेता है, इनकी भी कोई पार्टी थी, कोई राजनीतिक दल था। ऐसे अनाथ जैसे कह लिया जाए, ऐसे जे कि राजनीतिक दलित समाज के लोग जे कि महसूस करना जे कि अब उम्मीद जता चुके हैं और उनके पास एक विकल्प जे कि नज़र आ रहा है। अभी जो पहले एक विकल्प निकल करके आया था सामने कि आकाश आनंद जे कि बीएसपी को मजबूत करेंगे और नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ साथ जे कि वह चर्चा में जे कि आएंगे और तमाम जे कि एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, जिसे गोदी मीडिया कही जाती है, उस पर जे कि धारदार जे कि भाषण जे कि इंटरव्यू देने के साथ साथ अपनी बात को, वक्तव्य को रख रहे थे। अब इस चीज़ को जे कि दलित समाज एक आशा की तरफ जे कि देख रही थी, लेकिन वह सभी आशाओं पर जे कि पानी फिर गया। तो इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन जे कि जरूर जे कि बताइएगा, रीजन जो भी हो। लेकिन मैं जे कि आपको बता देना चाहता हूं कि अब एक वही विकल्प जे कि सामने आ रहा है, जिसको बार बार लोग जे कि कोसते रहें, बार बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती कोसते रहें, आकाश आनंद कोसते रहें। अब वह विकल्प जे कि दलित समाज के पास और दलित समाज के सामने चंद्रशेखर आज़ाद ही दिखाई दे रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे जो है कि भरे निगाहों से दलित समाज की तरफ देख रहे हैं कि एक गाय अपने बछड़े की तरफ देखती है और एक बछड़ा अपने जे की माता गाय की तरफ देखती है। ठीक उसी प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद और दलित समाज के लोग इस टाइम जे कि एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर चुके हैं। तो क्या जे कि इस बात को जे कि माना जाए कि जिस तरीका से समाजवादी पार्टी ने जे कि ट्वीट किया है और जे कि समाजवादी पार्टी ने यह बताया है कि बीएसपी एक भी सीट नहीं जीत रही है, तो ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी तरीका से भारतीय जनता पार्टी से मिली रहे और मिलने के बाद वह जे कि इंडिया गठबंधन को नुकसान जे कि कर दें ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। तो मैं इस बात को जानना चाहता हूं कि आखिर इसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कौन सा बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है, जिसकी बदौलत इस प्रकार से अपने तरफ जे कि ट्वीट करने पर लोगों को मजबूर कर रही है। यहाँ तक कि अमित शाह को जे कि बधाई देते हुए जे कि ट्वीट में लिखा गया है कि आपको बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष बनने का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। तो क्या जे कि मैं मानूं और आप भी जे कि इस बात को माने कि बहुजन समाज पार्टी को कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी के द्वारा जे कि चलाई जा रही है। और एक जो आकाश आनंद जी की बोले
इस बात को जो कि समझना जो कि चाहिए कि आकाश आनंद के जैसे ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को उतारा फील्ड में, और जो कि गलतियां जो कि होती रही, गलतियां को सुधार किया गया और लड़ने और गलतियां को सुधार करने के लिए फील्ड में छोड़ा गया, तो क्या मायावती का ये फर्ज नहीं बनता था कि अपने जो कि भतीजे आकाश आनंद को भी फील्ड में छोड़े और गलतियां पर जो कि सुधार करने का प्रयास जो कि किया जाए, न कि पार्टी से जो कि बाहर की रास्ता दिखा दिया जाए और पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाए। तो यह जो कि इस बात को हजम नहीं करता है, हजम नहीं होता है कि ऐसा जो कि भारतीय जनता पार्टी क्यों जो है कि बीएसपी के साथ, और क्यों जो कि बीएसपी ने किया जो कि आकाश आनंद के साथ। क्या आकाश आनंद को दूर करके दलित समाज से दूर अपने आप को करना चाहते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती, या बहुजन समाज पार्टी को एक पतन की तरफ लेके जाने का प्रयास किया जा रहा है? अगर ये कि प्रयास किया जा रहा है कि पार्टी पतन की तरफ चली जाए, तो फिर ये कि आकाश आनंद के जगह पर चंद्रशेखर आज़ाद ही दलित समाज के लिए एक जो कि निर्णायक और जो कि एक नेतृत्व करने वाले नेता ही नज़र सामने आएंगे। अभी तक जो कि हम भी विरोध करते थे कि चंद्रशेखर आज़ाद जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी उनको नहीं बनानी चाहिए। लेकिन अब जो है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जब नज़रिया बदल गया, तो फिर जो है कि उसमें क्या ही कहा जा सकता है। अब तो जो है कि ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताकर ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती दम लेगी। तो दोस्तों, आप अपना राय हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, समय समय से जो कि हर खबरें जो कि मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।